अपनी बात शुरू करने से पहले विश्व को शांति देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। मान्यवर साहब कांशीराम साहब को कोटि कोटि नमन। मान्यवर साहब कांशीराम साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कार्य कर रही हैं, उनको भी मेरा नमन। बहुजन समाज के सारे लोग जो आज मुझे अपना कीमती समय देकर देख रहे हैं, सबको क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, हमारा पहला विषय था, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला विषय है बहुजन समाज की आयरन लेडी, बहुजन समाज की मसीहा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ओबीसी समाज को, एससी एसटी समाज को मंचों के माध्यम से बोला है, वासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वास्तव में इनके असली भगवान व मंदिर एवं तीर्थ स्थान या अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, तिरुपति, द्वारिका व केदारनाथ आदि में नहीं है, बल्कि इन सभी वर्गों के सही मायने में इनके एकमात्र असली भगवान में मसीहा भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। इन मंदिरों में असली भगवान नहीं है, आपके असली भगवान परम पूज्य बाबा साहब हैं। असली भगवान परम पूज्य बाबा साहब हैं, जिन्होंने आपको जीवन जीने के लिए, आपको मान सम्मान दिलाने के लिए भारतीय संविधान में आपको सम्मान दिलाया। साथियों, ट्विटर के माध्यम से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपसे बोला है कि हमें कर्म कांडों के विवादों में नहीं पड़ना है, हमें परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम करना है। और ये समय में हमें वास्तव में परम पूज्य बाबा साहब संविधान में क्या देके गए हैं, हमें क्या मिल रहा है और क्या मिलना चाहिए, इस पर सोचने की बड़ा विचार है साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो पूर्व में कई मंचों से बोला है, आपको उनकी बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। आज उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग कहते हैं कि अकेली बीजेपी पार्टी कट्टरता है, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाह रही है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि शुरू से कांग्रेस पार्टी भी इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कार्य कर रही है। जैसा कि मैंने आपके बीच में कल बोला था कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी यह प्रतिज्ञा की है कि हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक राम राज घोषित नहीं कर देंगे। ओबीसी समाज ने राम के मंदिर को बनाने के लिए अपनी आहुति दी है, पूरे देश में आंदोलन को मजबूत किया था, राम मंदिर बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, खासकर मध्य प्रदेश की उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। तो मैं ओबीसी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको मंडल कमीशन की बात याद करना चाहिए। आपके असली भगवान राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं, साहू जी महाराज हैं, परम पूज्य बाबा साहब हैं। बहुजन समाज में बहुत सारे हमारे महापुरुष जन्मे हैं जिन्होंने बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, उनको अधिकार दिलाया है। और मैं आज वर्तमान में खासकर बहुजन समाज के लोगों के बीच में केवल और केवल ओबीसी समाज के बीच में अपनी बात को रखने के लिए आया हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संदेश को आपके बीच में पूरा करने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को खुद सुने और अन्य लोगों तक पहुंचा। साथियों, हमें मंदिर बनाने से आपत्ति नहीं है, मंदिर बाद में भी उसका उद्घाटन हो सकता था, बाद में भी नींव रखी जा सकती थी, मगर नहीं, आप चाहते हैं
कि कोरोना वायरस की आड़ में, कोरोना वायरस के प्रकोप के रहते हुए आप लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का काम करने की ओर अग्रसर है। तो आज की लाइव के माध्यम से मैं ओबीसी और एससी और एसटी देश के अल्पसंख्यक भाइयों की तरफ से आरएसएस एवं बीजेपी एवं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारे पुरखे मर गए हिंदू राष्ट्र का सपना देखते देखते, और अब आप संविधान को नजरअंदाज करते हुए देश में का फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आज बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, यदि वास्तव में आज आप अपने महापुरुषों की बदौलत सम्मान से रह रहे हैं, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ आज हम वहां सम्मान से रह रहे हैं वो परम पूज्य बाबा साहब एवं ज्योतिबा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की मेहनत की बदौलत रह रहे हैं। तो आपको शपथ है महापुरुषों की, आपको आगे आना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को गुलामी से बचाने के लिए आपको संविधान को जिंदा रखना पड़ेगा। संविधान को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। साथियों आज वर्तमान में समय है, समय के रहते हुए यदि हमने परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए एससी एसटी ओबीसी की आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कुछ कार्य नहीं कर पाए तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम हो जाएगी। साथियों, जो राम का मंदिर का शिलान्यास हुआ है उसमें जितने लोग पहुंचे उनके माध्यम से मैंने न्यूज को देखा, तो उस न्यूज में मोहन भागवत बोलते हैं कि राम सबके हैं। तो हे मोहन भागवत, राम को ना बहुजन समाज ने पहले माना है और ना आज मानता है और ना कभी मानेंगे। हम केवल परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, हम केवल परम पूज्य बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को मानते हैं। आज मैं आपके बीच में परम पूज्य बाबा साहब की मुख्य 22 प्रतिज्ञा को बीच में बोलूंगा, मात्र 3 प्रतिज्ञा को बोलूंगा। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग 3 प्रतिज्ञा के माध्यम से हमारी बात को समझने की कोशिश करें। परम पूज्य बाबा साहब ने बोला है कि कोई ईश्वर नहीं है, तो लाखन सिंह बौद्ध भी शपथ लेता है संसार में कोई ईश्वर नहीं है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, ना दुनिया में कोई राम है और ना हम राम को मानते हैं। साथियों, ये बात हमारे परम पूज्य बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से हमको देकर गए हैं। और मोहन भागवत बोलता है कि राम तो रम रम है, हर व्यक्ति के राम है, राम सबके हैं। तो ऐसे राम को आप ही संवारिए जिस राम ने अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई, जिस भगवानों ने कोरोना काल में अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर पाई, जिस भगवानों ने अपने शासन काल में अपने गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, कई मंत्रियों की कोरोना में रक्षा नहीं कर पाई। और तो और उत्तर प्रदेश में एक मंत्री की जान चली गई। साथियों, इसलिए भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष की वकालत करता है। आपके राम हैं, हम चाहते हैं आपके रहें, हमारे राम नहीं है, हम राम को नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते। हम परम पूज्य बाबा साहब ही हमारे भगवान हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हमारे भगवान हैं, बहुजन समाज में जन्मे सारे भगवान हमारे, सारे महापुरुष हमारे भगवान हैं, जिन्होंने एससी एसटी ओबीसी के उद्धार के लिए कार्य किया है। सबसे बड़े भगवान हमारे तथागत गौतम बुद्ध हैं, जिन्होंने भारत ही नहीं पूरे संसार में मनुष्य को दुख
दुख का कारण उसका निवारण खोज करके संसार में दिया। साइंस की खोज करी, साइंस के माध्यम से मनुष्य को जीवन जीने की कला देके गए। ऐसे भगवान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। तो पुनः आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं, आपके गांधी जी मर गए, राम राम चिल्लाते चिल्लाते कई पीढ़ी खत्म हो जाएंगी, मगर इस देश में राम राज कभी नहीं आएगा। यह देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस देश में भारतीय संविधान लागू है और लागू रहेगा, क्योंकि हम परम पूज्य बाबा साहब की कुर्बानी को किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हर हाल में परम पूज्य बाबा साहब की कुर्बानी को याद रखते हुए उसको जिंदा रखने के लिए, भारतीय संविधान को जिंदा रखने के लिए कार्य करेंगे। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का शासन सत्ता सौंप कर जाएंगे। इसी बात को कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर है, साहब कांसीराम साहब अमर है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तुम संघर्ष करो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तुम संघर्ष करो। जय भीम।